देखिए, एमपी इसलिए बनना है कि राज्य में जो हो रहा है, देश में जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठाना है और उस अन्याय को सही करना है। आप सबको पता है, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश इज कम्प्लीटली फुल फ्लडेड विद द करप्शन कल्चर। तो इट हैज़ टू बी रेक्टिफाइड, इट हैज़ टू रेक्टिफाई, सिस्टम हैज़ टू बी स्ट्रीमलाइन। तो कौन करेगा वो? वी द पीपल ऑफ अरुणाचल नीड टू गो फॉर ए चेंज, नॉट ओनली मी, not only Toko Shital, but the entire people of the state. We need to realize ourselves. इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले अपने एड्रेस में भी बोल रही थी that this is the now right time. We have to call for a change. We must suppress the money culture during the election time. The practice called money culture, it is the root cause of every evil corruption. So this time we have to be very much conscious. हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा अपना आने वाला फ्यूचर को लेकर के. This all fiction, this all drama, the high profile drama, wrote by the high profile people behind the curtain, especially the paper fiasco, paper leakage issue. It's related to the murder of late Achitumi Gangkak. The complete, this itself, fiasco itself is a very big of the biggest issue of the state. That the question paper got leaked in the market, but no one was there to raise the issue. That was the only loving brother late Gyamar Padang ji who have got guts to raise this issue, and he took it up into the public domain. He brought it in the wide range of पूरा पब्लिक डोमेन में वो लेके आए. उसके बाद में लोगों को पता चला कि वो such kind of practice is happening since from many years. Now it has to be, इसको हमको इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी चाहिए. एंटायर ये जो फियास्को का इशू है, इट्स टोटली स्टिल इज अनसॉल्व नाउ. और इसीलिए मेरा गुस्सा ज़्यादा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा आक्रोशित किया जाता है कि जब इतना बड़ा कांड हो रहा है स्टेट में, पेपर का सेलिंग हो रहा है, पेपर बिक्री हो रहा है, नौकरियां रद्दी के मतलब नौकरियां मछली बाजार की तरह नौकरियों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है. इन दिस सिचुएशन स्टेट का जो लोग कहता है, इवन यस्टरडे ऑल्सो आई हर्ड अ लेक्चर ऑफ आवर सिटिंग ऑनरेबल मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग जी, वो बोल रहे थे कल भी कि ये जो एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, ऑटोनोमस बॉडी होता है, जैसे वो बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे कि एक एनजीओ ऑटोनोमस बॉडी होता है, ऐसे ऐसे होता है. तो ये कमीशन भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग, वो बोल रहे थे. मैं उनके शब्दों को यहाँ पे आपके इस यंग बर्स के माध्यम से थोड़ा सा दो शब्द उनको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि हर एक ऑटोनोमस बॉडी संगठन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके पीछे जो उसका प्रेमर होता है, उसका ऊपर में सबसे ऊपर एक लॉ होता है, एक कानून होता है. तो वो कानून कहाँ है जो एक ऑटोनोमस, ऐसा कौन सा कानून में लिखा है कि एक ऑटोनोमस बॉडी जो है मन मर्जी कर सकता है, वो तानाशाही कर सकता है, वो करप्शन कर सकता है, वो पेपर बेच सकता है? उस ऑटोनोमस बॉडी का भी कुछ सर्टेन अपना एक दायरा होगा और उसको, उस ऑटोनोमस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक कानून होता है. तो उस कानून का वास्ता आपको, आप निकल करके, जब ये फियास्को भी तब हुआ जब हमारे आज के फूड प्रोसेसिंग के मंत्री जी, जब वो खुद लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर थे, तो उनको सामने आकर के, ये कोई मजाक वाला इशू नहीं, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, दिस इज नॉट एन पॉलिटिकल इशू, और कोई इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए. दिस इज एन सीरियस इशू, जेन्युइन इशू, और बहुत ही अभी नीड ऑफ द आवर में ये इशू को सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना है. बट द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्टेट गवर्नमेंट, ऑलवेज दे प्रिटेंड लाइक कि एवरीथिंग हैज बीन सॉल्व, नाउ नथिंग लेफ्ट, सब कुछ सॉल्व हो गया बोलता है. But in the other hand, we the people of Arunachal feel कि nothing has been solved. Everything has to be solved now. Solve कौन करेगा? मैं if word use नहीं करूँगी. People, used to say that कि if I elected, I Toko Sital claim myself that कि I am already elected. I am already elected in the hearts of my people. Only formality remaining. अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है वोट मारने के लिए. दिल से तो मैं पहले से इलेक्टेड हो चुकी हूँ. तो मैं इलेक्टेड हूँ. रिजल्ट के बाद में जब मैं पार्लियामेंट में जाऊंगी, आई टेक अप दिस इशू अप टू द यूनियन, ये होम मिनिस्ट्री जो भी है, एक्स्ट्रा होम मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है, वहाँ तक मैं लेके जाऊंगी. उसके बाद में मैं वहाँ से भारत सरकार से कहूँगी कि इस इशू पर राज्य की सरकार को कार्रवाई करने पे भारत की सरकार मजबूर करे, राज्य की सरकार को सचेत करे, उसको जैसे भी करके ये इशू सॉल्व होना है. कौन जिम्मेदार है, कौन किसका, इसके बहुत सारी चीज़ें इस पे करने के लिए. तो मैं जब अगर मैं पार्लियामेंट के हाउस पहुंची
शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे भारत की सरकार से मैं इसकी याचना करूंगी। Look, when I am presenting myself as the representative of entire Western Parliamentary constituency, it is comprising of 33 MLA constituencies. And 33 MLA constituencies के अंदर में 1297 मेरा पोलिंग बूथ है। तो हर एक पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए मुझे रास्ता चाहिए, पक्का रास्ता चाहिए, ब्रिज चाहिए, प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी चाहिए, प्रॉपर लाइट होना पड़ेगा, पानी साफ सुथरा पानी होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जितने भी 1297 पोलिंग बूथ से वहाँ एक एक बूथ जो है 3-4 गांव से मिलकर के एक बूथ बनता है, 4-5 गांव से मिलकर के एक बूथ बनता है। तो सिर्फ पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए मुझे खुद के लिए जब ये जरूरी है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस गांव में रहने वालों को कितना कुछ जरूरी है। तो वो मेरे लिए नॉट ओनली एज ए कि ये कहना गलत हो जाएगा कि मैं सिर्फ पायुम को स्पेशल अटेंशन दूंगी या सिर्फ काइंग को स्पेशल अटेंशन दूंगी, तो वो स्टेप मदरली हो जाएगा। मैं पूरा गांव मेरा लिए बहुत ही प्रायोर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओनली द थिंग इज दैट कि मैं यहाँ के डायलॉग नहीं दूंगी। आप सबको, आपके प्रेस मीडिया को भी पता होगा कि मैं आई एम द लेडी ऑफ कमिटमेंट, आई एम द लेडी ऑफ एक्शन। मैं पहले एक्शन करती हूँ फिर बात करती हूँ। तो मुझे इलेक्शन का रिजल्ट पहले निकलने दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा वापस आऊँगी, खुद इंस्पेक्शन करूँगी कहाँ क्या ज़रूरी है, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से स्टेट के गवर्नमेंट से कहूँगी कि इसके ऊपर में DPR तैयार किया जाए, इसके ऊपर स्कीम बनाया जाए, फिर भारत सरकार की तरफ फाइल भेजा जाए और वहाँ दिल्ली फाइल भेजने पर वहाँ का काम मैं खुद करूँगी। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भारत देश की प्रधानमंत्री की कार्यालय से निर्वाचित किया है, मतलब वहाँ से आयोजित किया वाला एक स्कीम है PMGSY, जो कि भारत वर्ष के हर एक गाँव में, कोने कोने में हर एक गाँव को, एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टिविटी का एक ये माध्यम है PMGSY, मतलब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये पूरे भारत वर्ष में ये स्कीम अभी भी एक्टिव है, ऑन है। हमें देखना है कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में कितने क्षेत्रों में PMGSY का रोड का निर्माण हुआ है और कितने क्षेत्रों में निर्माण नहीं हुआ है। आप प्रेस वाले हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसका वेरिफिकेशन कीजिए कि आपके पायुम सर्कल के नाम से PMGSY सैंक्शन हुआ ना नहीं हुआ, अगर हुआ तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीज़ों पर आप रिसर्च कीजिए और मुझे बताइए। मैं भी अपने लेवल से मैं RTI करूँगी, मैं सारी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूँगी। अगर हुआ है तो इट्स बहुत अच्छा बात है, काम हुआ है तो हम तारीफ करेंगे सरकार की। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और इन्हीं सब चीज़ों के वजह से मैं हमेशा बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहती हूँ और मेरी यही उत्तेजना सरकार में रहने वालों को हजम नहीं होता है। लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। और ऐसी ये सिर्फ एक, आपने तो एक PMGSY के ऊपर पूछा, और कितने सारे ऐसे स्कीम से भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया वाला, वो ज़मीनी स्तर पर यहाँ पहुँचता नहीं है, गाँव में बिल्कुल नहीं पहुँचता है। तो उन सब चीज़ों पर बहुत सारी बारीकी से चर्चा करूँगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं इस प्रदेश की आवाज़ हूँ, लोगों की आवाज़ हूँ, कॉमन पीपल की आवाज़ हूँ। लोग मेरे जरिए, जैसे आपने अभी मुझसे 3 सवाल पूछे हैं, और भी पब्लिक से मैं अनुरोध करती हूँ कि हर एक कोई आए, मेरे जरिए अपने सवाल मेरे दिमाग में डाले, सो दैट कि मैं वो सवाल सरकार को आगे फॉरवर्ड करूँ।